उनको सर माना चाहिए वो बिजनेसमैन बाबा जी को। मैं फिर माफ़ी चाहूँगा, मैंने उनके आगे बाबा लगाया। उनको सर माना चाहिए बिजनेसमैन रामदेव जी को कि मुसलमानों को आप आतंकवाद की श्रेणी से देखते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी अजमल कसाब, उसको मुंबई के कब्रिस्तान में मुसलमानों ने गाड़ने नहीं दिया कि मैं इस आतंकवादी को नहीं गाड़ने दूंगा। आप उसकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अरे सर माननी चाहिए आपको। आप कहीं ना कहीं घृणा फैला रहे हैं और ये आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है, क्योंकि मार्क्स भी कह के गए हैं धर्म हमेशा अफीम का काम करेगा और ये लोग अफीम बोते रहेंगे। जाके नहीं हो सकते। आप मुझे पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने देखिए मैं सनातन विरोधी है। नहीं ऐसा ये आप तय करने वाले नहीं होते हैं ना, ये वो तय करने वाले होते हैं। आप हिंदू होते तो समर्थन क्योंकि करते हैं। चार वेद आप हिंदू होते समर्थन करते नहीं, ऐसा नहीं जो राष्ट्र होना चाहिए। मैं मान गया आपकी बात को, लेकिन अरे हिंदू खुद ही दुखी है, वो खुद ही प्रताड़ित है, उसके पास भी काम नहीं है, वो भी परेशान है, गरीब बेचारा रोड पे। आप समझिएगा, ये धार्मिक और जो जाति समीकरण फैलाए जाते हैं, ये अमीर को अमीर करने के लिए होते हैं, गरीब को गरीब बनाने के लिए होते हैं। मैं बस एक बात समझता, क्या सहवाग ने कभी भी जरूरी मुद्दों को उठाया? क्या उन्होंने कभी कहा जाके कि मोदी जी आप मुझे ये बता दो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? क्या सहवाग ने कभी इस बात को बताया कि किस तरह से महंगाई बढ़ी? आज आप बताइए मुद्रास्फीति कितनी, इन्फ्लेशन कितना है, आप मुझे बताइए इन्फ्लेशन कितना है। महंगाई पे बात की कभी उन्होंने? बेरोजगारी पे बात की? महिला सशक्तिकरण पे बात की? क्या बात करेंगे? धर्म पे बात करेंगे, जाति पे बात करेंगे। अरे मूर्ख, डूब मरो यार। धर्म और जाति तो तब रहेगी जब इंसान रहेगा। अबे इंसान ही मर जाएगा तो धर्म और जाति क्या जेब में रखे घूमोगे? फिर भी लोग शिवानंद के बाद अब बाबा रामदेव भी कूद पड़े हैं, बिल्कुल माहौल ख़राब करने में। मुसलमानों को बिल्कुल टारगेट किया उन्होंने। मुसलमानों को कहा कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद मुसलमान यानी कि आतंकवाद फैलाने के काम कर रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं आपके उस इस विवादित बयान को, किस तरह देख रहे हैं आप? जी, इस तरह के बयान, जिस देश में संविधान सर्वोपरि रखा गया है उस देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे आपसी टूट फूट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं धर्म की बात को लेकर आते तो जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में प्रेम है, सिख ईसाइयों के बीच में प्रेम है, आपस में चारों धर्मों में, तरह तरह के धर्मों के बीच में जो प्रेम है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है और क्षति पहुंचती है, और ये देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात देखा जाएगा, यही बयान अगर कोई मुसलमान देता तब तो उनको यूएपीए लग चुका होता, लेकिन बाबा रामदेव पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक, इतना यानी कि विवादित बयान देने के बाद भी। देखिए, सबसे पहले आप उनको बाबा रामदेव जी कहते हैं, मैं उनको बाबा मानने को तैयार नहीं हूँ। बाबा का काम बिजनेसमैन नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं आप उनको एक बिजनेसमैन की हैसियत से देखिएगा, वो बाबा नहीं है। संत समाज हमेशा सर्वसंभाव की बात करेगा, हर धर्म की बात करेगा। भगवान श्री राम की अगर वो बात करते हैं तो भगवान के श्री राम में कभी भी धार्मिक विवाद नहीं हुए हैं। धार्मिक कैसी बात, लाखों करोड़ों फॉलोवर्स है उनके, योग गुरु है, कोई भी बात करता है तो लोग उनके फॉलोवर्स जो है उनको उनकी बातों को बिल्कुल बहुत ही डीपली लेते हैं। तो ऐसे में ऐसे योग गुरु का ऐसे बयान देना क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल ही शर्मनाक है और ये चीज़ उनके पद पर बैठे शोभा नहीं देती है। और यहाँ पे अगर कोई योग गुरु ही क्यों ना, एक सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो इस देश में धार्मिक उन्माद न फैलाए। क्योंकि देश है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए। तो धार्मिक भावनाएं किसी की आहत न करें। हर व्यक्ति है, हर किसी की अपनी एक प्रॉस्पेरिटी होती है, हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, उसके अपने विचार होते हैं। इस तरह से किसी आप समूह को न करें, ये देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए बिल्कुल ही खतरा है। देश में मेजोरिटी किसकी है? हिंदुओं की है। सरकार किसकी? हिंदुओं की है। राज्य में सीएम किसकी? हिंदुओं की है। हर जगह जब हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, फिर ऐसे में क्या बाबा का बयान कि मुसलमान आतंकवाद फैला, क्या देश में इमरजेंसी लागू है? क्या है, क्या कहना चाहते हैं? अरे उनको सर माना चाहिए वो बिजनेसमैन बाबा जी को। मैं फिर माफ़ी चाहूँगा, मैंने उनके आगे बाबा लगाया। उनको सर माना चाहिए बिजनेसमैन रामदेव जी को कि मुसलमानों को आप आतंकवाद की श्रेणी से देखते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब पाकिस्तान से आया हुआ आतंकवादी अजमल कसाब, उसको मुंबई के कब्रिस्तान में मुसलमानों ने गाड़ने नहीं दिया कि मैं इस आतंकवादी को नहीं गाड़ने दूंगा। आप उसकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अरे सर माननी चाहिए आपको। आप कहीं ना कहीं घृणा फैला रहे हैं और ये आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है, क्योंकि मार्क्स भी कह के गए हैं धर्म हमेशा अफीम का काम करेगा और ये लोग अफीम बोते रहेंगे। अपने बयान में ये कहने के बाद भी मुसलमान आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता, यानी कि बात भी कह दिया उन्होंने और उसके बाद सफाई आलोचना करना नहीं चाहता। यानी कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी बातें कहने की? ये एक बिजनेसमैन है, आप समझिए। बिजनेस एक मोनोपोली होती है व्यक्ति की। वो ये चाहता है कि आप एक मुद्दा उठा दिया और वो मुद्दा इस तरह से सुर्खियों में बना रहे, और वो सुर्खियों में बने रहने के लिए चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फेल जा रहे हैं। जब मार्केटिंग उनकी बन नहीं पा रही तो क्योंकि ऐसा सोच के देखिए कितना काले धन लाने के लिए बात कही थी,
ठीक है, रोजगार के लिए बात की थी, अच्छे दिन में समर्थक थे, कोई भी काम उनका सफल हुआ, क्योंकि हर काम में वो असफल रहे तो उन्होंने इस धार्मिक, चूँकि धर्म ऐसी चीज़ है जिस पे व्यक्ति आसानी से लड़ सकता है और एक कट्टरता के साथ खड़ा रहता है, तो वो धार्मिक चीज़ों पे आके लोगों के साथ आ रहे हैं, उनकी हिंदुओं की जो उनका सपोर्ट चाह रहे हैं और मुसलमानों का विरोध करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा तक चल नहीं पाएगा। हिंदू राष्ट्र के जो धर्म संसद बैठाया जा रहा है, धर्म संसद की बातें हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा देश, और जो है यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की बातें मानी जाएगी, हिंदुओं की बातें सुनी जाएगी, क्या लगता है आपको? मैं इस बात को पूर्णतः, मैं अनुभव द्विवेदी सनातनी ब्राह्मण हूँ और मैं इस बात का पूर्णतः खंडन करता हूँ कि मैं हिंदू राष्ट्र का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ। मैं राम राज्य की बात करता हूँ और राम राज्य के अंदर सबसे पहली परिभाषा है हर धर्म, हर वर्ण, हर जाति का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जाति व्यवस्था तब नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसके आधार पर होना चाहिए। गरीब को न्याय मिले। आज आप बताइएगा बिना विधायक और बिना सांसद की चमचागिरी किए हुए किसी को न्याय मिल जाए, चाहे किसी धर्म का हो। आप अगर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे करोड़ों हिंदू दिखा दूंगा जो दर दर भटक रहे हैं, जिनके पास पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, 2 वक्त का अनाज नहीं है। आप ऐसे राष्ट्र की बात कर रहे हैं हिंदू? अरे हिंदू राष्ट्र के आप खिलाफ हो, क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र, देखिए जब आप समझने की कोशिश करिएगा, चलिए मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मैं मान गया आपकी बात को, लेकिन अरे हिंदू खुद ही दुखी है, वो खुद ही प्रताड़ित है, उसके पास भी काम नहीं है, वो भी परेशान है, गरीब बेचारा रोड पे। आप समझिएगा, ये धार्मिक और जो जाति समीकरण फैलाए जाते हैं, ये अमीर को अमीर करने के लिए होते हैं, गरीब को गरीब बनाने के लिए होते हैं। सत्ता को कैसे बैलेंस रखा जाए, चाहे आप धार्मिक उन्माद फैला के करें या जाति हिंसा फैला के करें, ये सिर्फ उस चीज़ को टारगेट करते हैं, इनको मतलब नहीं है इस चीज़ से। हम राम राज्य के समर्थक हैं। द्विवेदी जी, मैं एक बार पूछना चाहूँगा, क्या मुसलमानों की सरकार है? मुसलमान सीएम है राज्य के, मुसलमान हर जगह काबिज है, ये बताइए, फिर हिंदू राष्ट्र की क्यों बात चल रही है? यहाँ हर जगह हिंदू है, सीएम हिंदू, पीएम हिंदू, और राज्य के जितने भी गवर्नर है, एक आरिफ खान को छोड़ करके सारे हिंदू, फिर उसके बाद हिंदू राष्ट्र क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, यानी बुनियादी चीज़ों को बहुत अच्छा आपने स्वयं जवाब दे दिया, चूँकि बुनियादी ढांचे आप समझने की कोशिश करिएगा। शराब इसलिए मैंने आपको पिला दी कि आप अपनी चीज़ें भूल जाएं, आप अपने हक की बात न कर पाएँ, आप 2 करोड़ रोजगार की बात न कर पाएँ, आप इन बातों पर चिंता न कर पाएँ कि काला धन वापस आया कि नहीं आया, अच्छे दिन आए कि नहीं आए, और आप कुछ भी मुद्दा हो, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, हिंदू कोड बिल पे बात करेंगे आप और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने लगेंगे। ये चीज़ों का विषय क्या ये आधार है? चलिए मैं मानता हूँ हिंदू राष्ट्र हो जाए, 140 करोड़ की आबादी है, आप सबका पेट भर देंगे अगले दिन आके? मैं कहता हूँ मैं सारे मुसलमानों को एकजुट कर दूंगा, आप सबका पेट भर दें आके। क्योंकि एक बात समझिएगा, एक बहुत पुराने कवि हैं हिंदी में, उन्होंने एक बात कही है, मैं बहुत लॉजिकली आपसे तार्किक आधार पर बात कर रहा हूँ, कि 3 लोगों के गोली लगी, एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ और एक के मुंह से निकली रोटी। तो जिसके मुंह से रोटी निकली थी ना, उसका पेट खाली था। जिनके पेट भरे हुए थे वो राम पे बात करेंगे, अल्लाह पे बात करेंगे, माओ पे बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहली बुनियाद चाहे किसी धर्म का हो, उसे चाहिए रोटी। आप बिना रोटी के नहीं आए होंगे, खा के आए होंगे, तब आपके मुंह से आवाज़ निकल रही होगी। तो बुनियादी मुद्दों पे बात होनी चाहिए, धार्मिक कट्टरता को बिल्कुल ना बढ़ावा दिया जाए और इस तरह के बयान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं, और ऐसे लोगों को डूब मर जाना चाहिए जो धार्मिक चीज़ों पर, चूँकि देश पहले भी ये बढ़ चुका है 1947 में, और वो धर्म के आधार पर बांटा गया था। आप फिर से उसे इस तरह से तोड़ने की बात कर रहे हैं। LIC SBI भी खतरे में दिखाई दे रहा है, अडानी का जो दिवाला निकला है वो तो आपको पता ही होगा, क्या बिल्कुल, बस ये बहुत अच्छा बात की है। मैं अगला मुद्दा इसी बात पे आने वाला था, क्योंकि अडानी का जो मामला आया था, जो 72,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, जो अडानी वाला जो मामला निकल के आया, जिसमें LIC का भी फंड पैसा डूबा हुआ था, सरकारी बैंकों का भी डूबा था। इस मुद्दे से गुमराह करने के लिए, चूँकि इतना ज़्यादा गर्म टॉपिक था उस टाइम पे, इतनी इससे गुमराह करने के लिए वो ना हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके आए, क्योंकि बजट पे चर्चा ना हो जाए, अडानी के घोटालों पे चर्चा ना। भाई उन्हें अपना व्यक्ति बचाना है, वो तो खास है ना, तो उन्हें अपना व्यक्ति बचाना। तो सबसे अच्छा मुद्दा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, पागल आएंगे मोदी मोदी मोदी, सा योगी योगी योगी, और शुरू हो जाएंगे। विश्वास क्यों करते हैं आप लोग, इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं? नहीं, बात विदेशी मीडिया और देसी मीडिया की नहीं है, बात है जरूरी मुद्दों की। हम जरूरी मुद्दों पे बात करेंगे। आप सत्ता चलाइएगा, लेकिन जो जरूरी मुद्दे उन पे बात करिए, उनका निष्कासन करिए। ये कहते हैं ना साजिश भी हो सकती है। नहीं, मैं कोई नहीं, मैं बस इतने से एक बात जानता हूँ कि देश चलता नहीं, सिर्फ मचलता है, और मुद्दा हल नहीं होता है, बस उछलता है। ये मुद्दे हैं जिसे भटकाने का काम किया जाता है। आज आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। आप जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आप खुद सोच के देखिए, उसने तो हो सकता है प्रोपेगेंडा हो। नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा होता तो उन्होंने जवाब कहाँ दिए उसके? उसने 12 सवालों के जवाब दिए, 62 के आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप देखिएगा, मैंने तो ट्विटर पे बराबर चेक करता रहा। अगर आप गलत, देखिए आप समझने की कोशिश, आप चोर नहीं हैं तो आप सामने सीना ठोक के कहेंगे ना, बाबूजी मुझे चेक कर लो।
आप तो स्वयं चोर हैं, आप सवालों के जवाब दे नहीं पा रहे हो, भटका के अगले दिन आप आ गए। अच्छा, अडानी जी मुद्दा लेके आ गए राष्ट्रवाद का। आप सोचिए, देखिए, आप बिजनेस करने का धंधा, आपने पैसा डुबाया है और आप अब राष्ट्र का नाम लेके आ गए हैं। वाह मेरे दोस्त। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर जो है, भारतीय माइनास क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी समर्थन में आ गए अडानी जी के, क्या कहेंगे? ये एक लॉबी है, आप समझने की कोशिश करिएगा। हर नेता की उसके अपने कुछ कॉरपोरेटर होते हैं, चंद उद्योगपति होते हैं, उसके कुछ पत्रकार होते हैं। सीन भाई चलता रहता है, जनता उन चीज़ों से गुमराह रहती है। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स वीरेंद्र सहवाग के भी, आपको पता ही होगा। हाँ, अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से परिचित हूँ। वो भी समर्थन में आ गए, बहुत समर्थन। मैं बिल्कुल, देखिए, सहवाग जी की बात, मैं बस एक बात समझता, क्या सहवाग ने कभी भी जरूरी मुद्दों को उठाया? क्या उन्होंने कभी कहा जाके कि मोदी जी आप मुझे ये बता दो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? क्या सहवाग ने कभी इस बात को बताया कि किस तरह से महंगाई बढ़ी? आज आप बताइए, मुद्रास्फीति कितनी, इन्फ्लेशन कितना है, आप मुझे बताइए इन्फ्लेशन कितना है? महंगाई पे बात की कभी उन्होंने? बेरोजगारी पे बात की? महिला सशक्तिकरण पे बात की? क्या बात करेंगे? धर्म पे बात करेंगे, जाति पे बात करेंगे। अरे मूर्ख, डूब मरो यार। धर्म और जाति तो तब रहेगी जब इंसान रहेगा। अबे इंसान ही मर जाएगा तो धर्म और जाति क्या जेब में रखे घूमोगे? फिर भी लोकप्रियता तो बरकरार है ना सरकार। बरकरार मैंने क्या, धर्म एक ऐसा मुद्दा है, कार्ल मार्क्स लिख के गए हैं, मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ, कि धर्म एक ऐसी अफीम है कि आपको अगर मैंने सुंघा दिया ना तो आप भी बस हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, सिख सिख करेंगे, लेकिन ज़रूरी मुद्दों से आप भटक जाएंगे। तो बेसिक जो चीज़ें हैं, जिसकी ज़रूरत है इस देश को, जिसकी ज़रूरत है इस युवाओं को, उस पर काम होना चाहिए। हिंदू है, एक बात मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। हिंदू राष्ट्र अगर बन गया, चलो ये तो हिंदुओं की सरकार है, सब जगह हिंदू है, चलो, लेकिन ये डेमोक्रेसी मुल्क है, ठीक है? जी, जमहूरी मुल्क है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो आपको आपत्ति किस बात पर है? मैं फिर कहता हूँ, हिंदू राष्ट्र एक, आप एक हिंदू है फिर भी हिंदू राष्ट्र की विरोधी का हाँ, उसका कारण है। किस तरह के हिंदू? हाँ, मैं फिर आप मुझे, अब आप चाहो तो मुझे पाकिस्तान भेज दोगे। हाँ? ये कोई तरीका हुआ है क्या? हम अपने हक की आवाज़ कर रहे हैं, अगर आपसे बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बाबूजी गरीब को रोटी दे दो, आप समझिए, बेसिक चीज़ों पे बात करिए। आप गरीब को रोटी दे दो, युवा को रोजगार दे दो, ठीक है? उस पर बात नहीं कर रहे हैं आप। और मैंने अगर बोला कि मैं हिंदू राष्ट्र का खंडन कर रहा हूँ, मैं राम राज्य की बात कर रहा हूँ, और राम राज्य की परिकल्पना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई गरीब को उसका हक मिले, और गरीब के साथ अन्याय हो रहा तो घंटा बजाए और राजा के दरबार में पहुंचे जाके। नहीं हो सकते आप मुझे पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने, देखिए, मैं सनातन विरोधी है। नहीं, ऐसा ये आप तय करने वाले नहीं होते हैं ना, ये वो तय करने वाले होते हैं। आप हिंदू होते तो समर्थन क्योंकि करते हैं। 4 वेद, आप हिंदू होते समर्थन करते नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हिंदू, देखिए क्या, आप समझिए, ये देश समझिएगा, इस देश में मुगल आए, पुर्तगाली आए, इस देश में शक आए, हुड़ आए, इस देश में अंग्रेज आए, आप समझिए पारसी जो ईरान छोड़ के आया, आज यहाँ के आज स्मृति ईरानी के जो हस्बैंड है वो पारसी हैं, मैडम भी पारसी हैं। आप लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चा सनातनी वही है जो सर्वधर्म समभाव की बात करे। आप समझ रहे हैं? मैं आपके चक्कू मार दूंगा, मुझे हासिल क्या होगा? मानवता का अंत होगा मेरे दोस्त। देश अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या खुश होंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ उस चीज़ का, और मेरे खुश होंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गांधी जी का अनुयायी और उनके पदचिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, चूँकि उन्हें भी इस बात से आपत्ति थी जब पाकिस्तान अलग हुआ धर्म के नाम पे, चूँकि बंटवारा और चीज़ें धर्म और जाति के आधार पर ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। बहुत बहुत